शोभा यात्रा में सम्मिलित होने का सौभाग्य उसी आत्मा को मिलता है जिसके पुण्य और भक्ति जन्म जन्म से उज्जवल रहे हों। कुछ ऐसे ही पुण्यों का प्रतिफल प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के धौलपुर स्थित राजा खेड़ा वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 आर्जब सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजा खेड़ा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैन धर्मशाला में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। 2 जनवरी 2026 को परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 विलोक सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 विभूत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के कुशल निर्देशन में निकली इस यात्रा का शुभारंभ प्रभु भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजमान कर किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रभु जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने के उपरांत पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु अभिषेक कर मंगल कामना की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरवं वं हम सम तम पम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रव नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जल जिल अविसिंचयाहमा तीर्थतम भविनीरै क्षीरवार्धि रूपकै नप्नाम सुजम नप्तांजन सर्वर सिद्धिदान ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतांजलि निष्णप्यहमा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतांजलि निष्णप्यहमा ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरतांजलि निष्णप्यामः। कलशों से धारा बहाई नहावे मेरे जगत पुरारी, हर जगती पुरारी जी बाबा मन जगती पुरारी जी बाबा मत हारी। अरे इंद्रों ने टोली बनाई नहावी मेरे जगती पुरारी। कलशों से धारा बहाई नहावे मेरे जगत पुरारी। हाँ कलशों से धारा बहाई नहावी मेरे जगती पुरारी। हाँ कलशों से धारा बहाई नहावे मेरे जगत पुरारी। झूमते हुए बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ ऋषभदेव भगवान की। झूमते हुए क्षीर सागर का जल भर लाए, क्षीर सागर का जल भर लाए। हाँ जी जल भर लाए जी जल भर लाए। क्षीर सागर का जल भर। इस बीच श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के मंत्रोच्चारण के मध्य 3 लोक के स्वामी की शांति धारा करने के साथ अर्घ आदि अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शम तम पम पम वम वम मम द्रां द्रीं द्रावय द्रवणोते भगवते श्रीमते सद्धर्म स्पर्श सवर्गा प्रतुंद्रा ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंता
चतुर्विंशतिरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञः परं मंगलम ध्येया सर्वजीवानां यामत्रं से सिद्धिं तन्मसदनकार से यामत्र सिद्धिं प्रत्यक्षं तुणा दिव्य तेजो मूर्ताय प्रभावन्वर्ताय द्वादश गणसहिताय चतुष्टय सहिताय समवश्रण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण शिवमुक्ताय परमेष्टि पवित्राय समय ज्ञानाय स्वयं विवेशिताय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रदुनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य शोकास्पद त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिका श्राव श्राविका प्रमुख चतुप संघोप सर्ग विनाशनाय घाति करो शंकराजराय सर्वजीवानां व्याधिं घिरन्तु श्रीजन अभिषेक पुरदात्य सर्वजीवानां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु सर्वविघ्न दुष्ट भयाम सर्व सर्व संघादि भयाम सर्व ग्रह भयाम सर्व दोषम व्याधिम नामरम च सर्वात्मघातम परघातम च सर्व सुलोकम कुक्षे पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामन्येत पोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र कर्माष्टकृतनः वीरमनन्त शक्तिं सम्पूजयामि महसां निधानम् ओम ह्रीं श्री विषेकान्ते बृहस्वादी वीरान्तेभ्यो नमः अनर्घ पद प्राप्ति महार्घम निर्वपामति स्वाहा। इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में अर्घ व श्रीफल अर्पित किए, तो वहीं समव शरण पर विराजमान तीर्थंकर भगवान की मंगल आरती कर प्रभु की आराधना की। ओम परम पूज्य बाल ब्रह्मचारी सौम्य मूर्ति निर्यापक श्रमण बिलोक सागर जी मुनिंद्राय साक्षात ब्रह्मन के चरणों में जल फलादि पुनर्घम निर्वामति स्वाहा। महाराज जी ने जब यहाँ पर वो साधना की जो साधना आचार्य शांति सागर जी से लेकर विद्यासागर जी आर्दव सागर जी ने की, वैसी कठोर साधना राजा खेड़ा वालों को दिखाकर और अपनी ज्ञान और प्रवचन शैली के माध्यम से एक एक व्यक्ति के हृदय के कपाट को खोल दिया और व्यक्ति समझने लगे ये कोई सामान्य संत नहीं है और उन संत के सानिध्य में जो आपने दान पुण्य किया है दूसरा से उनको जाता है जिन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई, एक एक बूंद जोड़ा होगा पैसे का, तब कहीं जाके पैसे का सदुपयोग कर कर ये नवदेव चक्र मंडल विधान कराया और आपके द्वारा दिए गए गान से विधान ऐसा चमका कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पंच कल्याणक का एक विशाल रूप बन गया हो। बाकी पंच कल्याणक का आनंद तो पूरा प्रयास किया था हमारे मंच कलाकार सुभाष भाई हम लोगों ने कि आपको पंच कल्याणक का अनुभव मिले, तो दूसरा से आपको जाता है आपके दान को जाता है। मंगल आरती के उपरांत सौभाग्यशाली श्रावकों ने विधानाचार्य ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ अर्पित करने के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल व शास्त्र भेंट किए। अरे आए हम पुजारी पूजन करने, आए हम पुजारी श्री सस्ती सस्ती श्री वासु पूजा श्री विमला स्वस्ति सस्ती श्री अनंता बिना बिगड़ी कैसे बनी तुम्हारी बिना बिगड़ी कैसे बनी। राम राम तुमको पुकारता अत्र अवतर संभव सर्वांगनम जय हो पति जजति आरति भाव श्री विश्वादी विरांते ब्योकाम बाण भाव विद्वांसनाय पुष्पम निर्वामति पावति मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री विश्वादी विरांते ब्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति पावति मोक्षमयी ओम ह्रीं श्री विश्वादी विरांते ब्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामति अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो।
अपनी जीने वाली माँ, सबकी जीने वाली माँ। दीप धूप फल अनर्घ पद प्राप्ति महार्घम निर्माम देश अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। सौम्य मूर्ति निर्यापक श्रवण त्रिलोक सागर जी महाराज त्रिलोक सागर जी महाराज के चरणों में जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल महार्घम निर्माम देश। अब समय था परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 विलोक सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को जीवनोपयोगी संदेश देते हुए जीवन के सत्य मार्ग का बोध कराया। भगवान अचेतन नहीं होता है, भगवान तो चेतन होता है। जीव आत्मा का नाम ही तो भगवान है, और वह भगवान कहाँ रह रहा है? इस सबके अंदर रह रहा है। जब वो इन सबके अंदर रह रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? घी किसमें रहता है? किसमें रहता है? जोर से बोलो, किसमें रहता है? दूध में रहता है। पर किसी ने दूध में घी देखा? फिर कैसे आपने कह दिया है कि दूध में घी रहता है? जब आज तक तुमने कभी दूध में घी नहीं देखा तो हमने कह कैसे दिया कि उसमें घी होता है? क्योंकि श्रद्धा जब भी घी निकला है तो कहां से निकला है? दूध में से ही निकला है। भले कभी हमें देखने में नहीं आया है, लेकिन जब भी देखने में आया है तो उसी में से निकला है। इसी तरह परमात्मा जब भी रहता है वो चेतन में ही रहता है, अचेतन में नहीं रहता है। तदुपरांत पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर व पटुका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं आनंदित। स्वागत सम्मान के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने कलश स्थापना करने के साथ ही हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। केवल ज्ञानदीप संस्थापयामि अर्घम निर्मामि स्वाहा। अब संस्कार है समान के लिए अर्घम निर्मामि स्वाहा। ओम निर्जनाभ्याम ओम तवीर्याय नमः अनंत सुखाय नमः नीरजसे नमः अमृत अमृत स्वाहा। अवामि अल्पम जन्मम शरणं प्रपद्यामि रत्नत्रय शरणं प्रपद्यामि सम्मकाय श्रावकाय देव ब्रह्मणाय सुविद्ये नमः अंगधराय नमः पूर्वधराय नमः। गणधस्तु बोलेंगे सेवा फलम च परम स्थानम भवतु। परमेंद्राय अहिमेंद्राय याय नमः परम विज्ञानाय नमः परम दर्शनाय नमः परमेष्ठिने नमो नमः परम शांति तुष्टि पुष्टि करो। इसके बाद पूज्य गुरुवर के सानिध्य में नगर में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां झूमते थिरकते हुए गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर की मंगल आरती भी की। यात्रा है धूमधाम से आज है निकली, धर्म की शोभा यात्रा है कितनी वैभवशाली निकली, धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। गज
घोड़े रथ बग्गी डोली सजे हुए कैसे सुंदर, जैन पताका इनके ऊपर लहराए नीले अंबर, लहराए नीले अंबर। भाव में डूबे भक्तों की ये मंगलकारी यात्रा है, कितनी वैभवशाली निकली धर्म की मंगल यात्रा है, धर्म की मंगल यात्रा है। नर नारी सब हर्षित होकर आज खुशी से झूम रहे, जिनवर के पावन जयकारे नभ में सारे गूंज रहे, नभ में सारे गूंज रहे। पूर्ण शान से निकली है ये धर्म की शोभा। समापन बेला में भक्तों को पुनः पूज्य गुरुवर की मंगल देशना प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। कोई और दूसरा हमारा बिगाड़ नहीं करता है, कोई और हमारे लिए परेशान नहीं करता है। परेशान की जड़ जो हमारे अंदर है, परेशानी की जो समस्या पैदा करती है वो कसाय है, और वही ईगो जब टकराने लग जाता है तब हमारे अंदर अशांति आ जाती है और हम पता नहीं क्या क्या सोचना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए हमने विगत समय में भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, जैसी शांति को आपने प्राप्त कर लिया है, समस्त विकारों से रहित अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया है, वैसी अवस्था को मैं भी प्राप्त कर लूं। इसलिए मैं आपके पास में आया हूं कि मैं आप जैसा तो नहीं बन पाया हूं, पर आप जैसा बन जाऊं। इसलिए मैं आपकी पूजा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और सारे लोगों ने बहुत अच्छी भक्ति भाव से यहाँ पर पूजा की है, तो इसका फल हमें यही मिल जाए कि हमारे अंदर जीवन की जो कसाएं हैं वो उनका वमन हो जाए, निकल जाए, तो जीवन बेहतर बन जाए। हम ऐसी भावना से यहाँ पर सबने विधान किया है और ऐसी भावना भाते हैं कि इस विधान का कोई फल मिल जाए तो यही मिल जाए कि हम अपने जो बुराइयां हैं या जो गलतियां विगत समय में जो भी हुई हैं, जिससे भी बैर विरोध है, वो बैर विरोध जीवन का दूर हो जाए और हम सबको गले लगा सकें, सबको प्यार बांट सकें, सबको अपना कह सकें और सब में अपनापन देख सकें। इस भावना से, ऐसी भावना हम सबके अंदर जागृत हो जाए और उस भावना के जागृत होने पर एक दूसरे के प्रति मैत्री का भाव आ जाए। राजाखेड़ा समाज ने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव, हम आपके सानिध्य में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कराना तो चाहते हैं, जिसमें गुरुदेव की स्वीकृति हम लोगों को मिली। उन्होंने नवदेवता चक्र महामंडल विधान कराने की स्वीकृति हम लोगों को दी, जिसमें नवदेवताओं की पूजन का कार्यक्रम 9 दिन तक चला। 25 तारीख से 2 तारीख तक का जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ वो राजाखेड़ा में अविस्मरणीय है। इस कार्यक्रम का हमारा सानिध्य के साथ साथ पंडित बाल ब्रह्मचारी नवीन भैया जी के निर्देशन में ये सारे कार्यक्रम हुए। इस कार्यक्रम से एक अनुपम छटा आई और हम लोगों को, समाज को बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं कि गुरुदेव का हम लोगों को शीतकालीन वाचना का प्रवास मिला। हमारे राजाखेड़ा में जो नवदेव चक्र विधान हुआ हमारी आशाओं से बहुत ही ऊपर निकला। हमें बहुत अच्छा लगा, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। पता नहीं हमारे गुरुदेव विभोज सागर मांझी साहब में कौन सी ऐसी शक्ति है जो इतना अच्छा विधान हो गया। हमारे जबलपुर से ब्रह्मचारी नवीन भैया जी आए थे, उन्होंने तो 4 चांद लगा दिए हमारे विधान में। 25 दिसंबर 2025 से 2 फरवरी 2026 तक श्री नवदेव चक्र महामंडल विधान यहाँ पर हुआ। वो विधान भले था, लेकिन यहाँ का एक एक व्यक्ति कहता है ये विधान नहीं, ये तो पंच कल्याण का रूप बन चुका है। निश्चित यहाँ की समाज ने अपना तन मन और धन पूर्ण रूप से समर्पित किया तो यह अनुष्ठान ऊंचाइयों को छू सका।
पूज्य निर्यापक बिलोक सागर जी, विभूत सागर जी महाराज ने प्रतिदिन अपनी मंगलवाणी से लोगों को ऐसा मोटिवेट किया कि यहाँ के लोग उनके दीवाने हो गए।